या सो वी आर हेयर विद द न्यू सीरीज पॉप्सी। सो इसमें अगर तुम्हारा म्यूजिशियन या सिंगर बनने का शौक है तो ये गेम बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें हेल्प करेगा वो बनने में। उल्टा तुम्हें डिप्रेशन और दे सकता है ये गेम। क्योंकि इसमें एक म्यूजिशियन के साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, मतलब तंग किया जाता है उसे। सो यहाँ पे मैट डिकी मुझे पूरा रोस्टर के बारे में समझाता है और मैं एक अंडरग्राउंड नाम का ब्रांड ज्वाइन कर लेता हूँ। बट ये कहता है यहाँ पे तुम मतलब सोलो ही, मतलब जो होता है ना, इंडिपेंडेंट सिंगर हो एंड तुम्हें अपने सब कुछ सॉन्ग्स चीज़ें अपने आप मैनेज करनी होगी। सो यहाँ पे मैट डिकी का पूरा ज्ञान चल रहा था तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि मतलब इस गेम में करना क्या है एक प्ले थ्रू के हिसाब से। तो तुम्हें ये सॉन्ग्स होंगे और इन पे जो ये खाली क्रॉसेज है इन पे तुम क्लिक करोगे। अगर डबल क्लिक करते हो तो तुम वेन्यू बुक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे सॉन्ग्स और ट्रैक्स दिखते रहेंगे। तुम नए नए सॉन्ग्स हर वीक ऑटोमेटिक बनते हैं, ये तुम्हें खुद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा शो होता है, तुम्हें अपने बंदे को या तो थोड़ा बहुत टैप करना होता है, इधर उधर घुमाना होता है। और ये मे भी शायद किस्मत पे डिपेंड करता है, मैंने ये गेम थोड़ा कम ही खेला है। सो मैं प्रॉपर तो नहीं कह सकता कि ये किस्मत पे डिपेंड करता है, या फिर हो सकता है कोई तरीका हो यहाँ पे स्टार्स और ये चीज़ें इंक्रीज़ करने का। बट सॉन्ग जितना अच्छा होता है तुम्हें उतने ज़्यादा वो मिलते रहते हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट करोगे तो और भी मिल सकता है, परफॉर्मेंस के मार्क्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पे मैं अपनी अजीब सी परफॉर्मेंस देता हूँ जो कि मुझे पता था कम स्टार है, और उसके बाद यहाँ पे लोगों का रिएक्शन भी आता है कि भद्दी परफॉर्मेंस थी। फिर यहाँ पे न्यूज़ में दिखाई देता है कि मैंने खुद एक नया सॉन्ग डाल दिया है, मतलब क्रिएट कर दिया है। फिर मेरे पास एक कंपनी का इंटरव्यू आ जाता है, मतलब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। सो मेरे को ये डील दिखती है जो कि मुझे ठीक लगती है। बट 20% रॉयल्टीज़ मैं अपने सॉन्ग्स की नहीं लूँगा, मुझे रॉयल्टीज़ ज़्यादा चाहिए। तो 33% पे आ जाता हूँ और वीक्स में बढ़ा देता हूँ कि ज़्यादा वीक्स के लिए काम कर सकते हैं। एंड हेयर वी आर, तो मुझे पहले ही सॉन्ग को गाने के बाद एक ब्रांड में साइन कर लिया गया है। तो मेरे लिए सबसे बेटर चीज़ ये है, यहाँ पे मतलब एक वेन्यू खाली होता है मेरे लिए, मतलब कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा एक वेन्यू पे अपन सॉन्ग गा सकते हैं। तो मैं आर्ट गैलरी की कोशिश करता हूँ और मेरी बात पहली बार ही में मान लेता ये, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस दूंगा, मे भी अच्छा हो जाए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टार्स है, वो हार्ट वाली चीज़ भी ठीक है और मेरे सॉन्ग्स के हार्ट सही हैं, बट स्टार्स बहुत कम है इसमें। स्टार्स मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होते हैं। आई डोंट नो, तुम लोग अपने सजेशंस दे सकते हो अगर तुमने ये गेम पहले ट्राई किया हुआ है तो। सो इसके बाद भी मेरी एक ऑफुल सी परफॉर्मेंस होती है। फिर भी हम देखते हैं, ट्राई करते रहेंगे इसमें। एज हम प्रोग्रेस करते जाते हैं वैसे वैसे टैलेंट और चीज़ें इंक्रीज़ होती है, तो उससे ही चीज़ें भी बढ़ती रहती है। फिर ये मुझे ऑफ़र देता है, भाई प्रेजेंट में ये जगह खाली है, सॉन्ग गा देना दो पे यहाँ पे। तो मैं इसकी बात मान जाता हूँ। फिलहाल तो मैं कई सारी चीज़ें भूल चुका हूँ क्योंकि ये गेम मैंने बहुत पहले ट्राई किया था। फिर यहाँ पे मेरे आज के दिन में भी कोई वेन्यू चीज़ थी नहीं, तो मैं इससे वापस आ जाता हूँ कि कोई वेन्यू पे मेरा सॉन्ग हो जाना चाहिए। पर मेरे हिसाब से मुझे लिमिटेड अपीयरेंस करनी चाहिए इस गेम में, क्योंकि बार बार हर अपीयरेंस में स्टार्स और कम होंगे, रेपुटेशन डाउन होगी, तो मतलब एकदम ख़राब रेपुटेशन हो जाएगी इसकी। तो कुछ दिन खाली भी ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं अपना सॉन्ग चालू कर देता हूँ और मेरे माइंड में ये है कि मुझे अच्छे बंदे रिक्रूट करने चाहिए जो मेरे से ज़्यादा स्किलफुल हैं। उससे क्या होगा कि मेरी जो चीज़ है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी और पूरा बैंड तैयार हो जाएगा मेरा, जो कि मुझे करना है। और इस गेम में मेन गोल यही है मेरा कि हमें ज़ीरो से बिलियनर या फिर मिलियनर या फिर 100 के तो पहुँच ही जाऊँ मैं, जो कि अच्छा हो सकता है अगर मैं कम रॉयल्टी दूँ अपनी टीम वालों को। बट वो थोड़ी बेकार बात है। फिर यहाँ पे प्रिज़न में भी मेरी परफॉर्मेंस होती है। काफ़ी परफॉर्मेंस तो मिड मिड सी है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार कह सकते हो इसे। बट जैसे जैसे न्यू सॉन्ग्स आते रहेंगे हम चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बंदे ने नाम चेंज कर लिया था। देन मुझे ये बंदा ऑफ़र देता है, भाई 2000 में मेरा सॉन्ग खरीद ले। अब जितने ज़्यादा सॉन्ग होंगे मेरे पास तो मैं उतनी जल्दी एल्बम बना सकता हूँ। बट मैंने इसके टैलेंट वैलेंट चेक नहीं किए थे, तो अब पता नहीं इसका सॉन्ग कैसा होगा। बट इसका सॉन्ग काफ़ी मिड था, मतलब इसमें हार्ट्स भी कम थे। फिर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए वापस जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मतलब मिल जाती है ऑफिस में एक परफॉर्मेंस का टाइम। सो यहाँ पे हम 3 गाने करने वाले हैं और मुझे नहीं पता इन सब की वजह से कॉपीराइट भी आ सकता है शायद वीडियो पे। बट अब पॉप सीन ट्राई कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अब इन मेरे घटिया सॉन्ग की परफॉर्मेंस में मुझे हँसी और गालियों की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे समझ आ गया था इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे एक नया बंदा टीम में चाहिए जिसके पास मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देने का टैलेंट हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बेकार होती है, $1000 मिल जाते हैं। एंड देन ये कुछ लोगों की न्यूज़ होती है एंड यहाँ पे फिर मेरा शेड्यूल एम्प्टी है। तो मैं जाता हूँ कुछ बंदों को रिक्रूट करने, अंडरग्राउंड से रिक्रूट करने वालों पे मतलब कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो इस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो मैं इसको कहता हूँ, भाई कि कम वीक्स ले, रॉयल्टी ले 5-6%। बट मैं इसको बढ़ा देता हूँ कि चल ठीक है, और एडवांस अच्छा खासा देता हूँ।
पर ये मानता नहीं है और ये दूसरी बार ऑफ़र देने देता ही नहीं है और निकल जाता है मीटिंग से। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे मतलब कोई छोटा-मोटा बंदा हो, ज़्यादा उसकी परफ़ॉर्मेंस इतनी हाई नहीं हो वरना वो पहली बारी में निकल जाएगा। यहाँ एक बंदे का प्रोडक्शन बहुत तगड़ा होता है बट मैं औरों को भी देखूँगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे सबके बहुत ज़्यादा कम थे तो मैं इसी बंदे को अप्रोच कर लेता हूँ। एंड देन इसके वीक्स एकदम कम, रॉयल्टी इसको 15% दे देते हैं एंड एडवांस भी बहुत ज़्यादा, और ये मान जाता है बिना क्रिएटिव कंट्रोल के। सो लेट्स सी अगले एपिसोड में क्या होता है।